अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ जाते हैं हम लोग। तो आ जाइए आप लोग भी इलस्ट्रेशन नंबर 9। अ कंपनी हैज पेड ₹1 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो यहाँ पे कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रहा है? तो डिविडेंड सिर्फ ₹1 पे कर रहा है, और जिसमें फेस वैल्यू कितना दे रखा है? तो फेस वैल्यू हम लोग को ₹10 दे रखा हुआ है। फिर लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%। तो यहाँ पे कितना परसेंट से ग्रो कर रहा है कंपनी? तो 10% से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे सम्स में क्या दे रखा हुआ है? ग्रोथ भी हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जहां मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना दे रखा हुआ है? तो 55 हम लोग को मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दे रखा हुआ है। तो यहाँ आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ सम्स में? तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास डिविडेंड। डिविडेंड दे रखा हुआ है, करंट डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है? तो सिर्फ दे रखा हुआ है ₹1। उसके बाद फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? ये करंट नहीं, ये था हम लोग का लास्ट ईयर का डिविडेंड, जो था हम लोग का लास्ट ईयर का था। इसके बाद फेस वैल्यू सब कितना दे रखा हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ₹10 दे रखा हुआ है। फिर जब आगे बढ़ते हैं, ये था हम लोग का लास्ट ईयर, फिर फेस वैल्यू हो गया। ग्रोथ कितना था? तो ग्रोथ हम लोग को 10% है, तो जी लिखते हैं यहाँ पे 10%। ग्रोथ हम लोग का हो गया 10%। एंड उसके बाद मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? तो मार्केट प्राइस हम लोग को दे रखा है 55। ये दे रखा हुआ है 55। अब ध्यान दीजिए, सम्स में हम लोग को डिविडेंड दे रखा हुआ है। तो हम लोग कौन से मॉड्यूल से जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल से। तो देखिए, डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो ये लिखना है सबसे पहले, डिविडेंड प्राइस अप्रोच या मॉडल। इसमें केई का फॉर्मूला क्या होता था? केई का फॉर्मूला होता था डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 नहीं करते एक बार के लिए, और जो ग्रोथ दे रखा हुआ है अगर सम्स में, तो हम लोग को क्या यहाँ पे ऐड होगा? ग्रोथ होगा। देखिए, जिस तरह से हम लोग को सम्स में दे रखा होता है उस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या होता था? डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, और इसके साथ अगर ग्रोथ रहता था तो हम लोग ग्रोथ को क्या करते थे? ऐड करते थे। ये हो गया। अब यहाँ डिविडेंड क्या होगा? तो डिविडेंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो डिविडेंड मिलने वाला है वो हमेशा होता है। तो ये बात आप लोग याद करके रख लीजिए, या जैसे भी है, डिविडेंड हमेशा क्या होता है? तो डिविडेंड हमेशा एक्सपेक्टेड डिविडेंड आता है। अब इस केस में एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना होगा? तो देखिए, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना मिला था? तो लास्ट ईयर डिविडेंड तो ₹1 मिला था, और इस कंपनी में ग्रोथ कितना परसेंट से चल रहा है? तो ग्रोथ चला है 10% से। तो हम लोग इस 1 में जो डिविडेंड लास्ट ईयर पेमेंट हुआ था उसमें हम लोग 10% ग्रोथ क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे 10% ग्रोथ ऐड करने वाले हैं। डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है सम्स में? तो मार्केट प्राइस हम लोग को पर शेयर दे रखा है 55, और सम्स में ग्रोथ कितना दे रखा है? तो ग्रोथ दे रखा है हम लोग को 0.10। तो देखिए, डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल का फॉर्मूला होता था डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इस सम्स में ग्रोथ दे रखा होता है, इसलिए हम लोग ग्रोथ ऐड किए, और यहाँ जब भी डिविडेंड निकाले तो डिविडेंड में हम लोग ग्रोथ ऐड करें, क्योंकि जब भी डिविडेंड लिखते थे तो हम लोग लिखते थे एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना होने वाला था वो लिखते थे। तो इस केस के हिसाब से ये आ जाएगा हम लोग का कितना? 1.1 सॉल्व करने से। आज एक कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ चला जाता है? तो 1 + 10%, तो ये आ गया 1.1। इसे 1 से मल्टीप्लाई करने से 1.1 आ गया, डिवाइड बाय 55 + 0.10। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आता है 0.02 + 0.10। तो ये आ गया हम लोग का कितना परसेंट आ गया? इसे 0.12 = कितना परसेंट आ गया? तो ये हम लोग का आ गया 12%। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 9, और ये कंप्लीट होता है। बस एक बात याद रखना है आप लोग को इस इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, कि डिविडेंड जो लिए हैं हम लोग वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिए हैं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब जहां पे डिविडेंड में ग्रोथ ऐड होता है। एक बार के लिए आप लोग को लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, बुक के ऊपर में लिख लीजिए। डिविडेंड मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम लोग? तो यहाँ पे सबसे पहले डिविडेंड और उसमें ऐड करते हैं ग्रोथ। तो डिविडेंड में ऐड ग्रोथ करने के बाद हम लोग को निकलता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो इस तरह से हम लोग को ये जो दे रखा हुआ था, इस तरह से हम लोग का सम्स इलस्ट्रेशन 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।